हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे बेस्ट होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के बारे में कुछ 3 महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज के वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे NTPC या फिर CHL या फिर MTS या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं आज का पहला सवाल पे। देखते हैं आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें आप सभी जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पे जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब देना कि दोस्तों कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। और आज का क्लास किस तरह से लगा आप लोगों को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आज का पहला सवाल पे। देखते हैं आज का पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। दोस्तों आज का पहला सवाल पे अगर आज का पहला सवाल बनाने से पहले आप सभी लोगों से भी अनुरोध है कि अभी तक जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही पहला सवाल बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। उससे हमें भी यह भी हौसला बढ़ेगा कि दोस्तों कि हमारा जो छात्र है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि पहला सही सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का क्या दे रखा है, लूप संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है कि देखिए यहाँ पे हम लोग का लूप संख्या दे रखा है, ठीक है। तो इस लूप संख्या पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा दोस्तों यहाँ पे हम लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को यह चीज़ पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे 400, 549 और 650 किस प्रकार से लाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों यही 15 और 18 को कुछ करके यहाँ पे लाया गया होगा, ठीक है। यही 17 और यही 19 को दोस्तों कुछ करके यहाँ पे लाया गया होगा, ठीक है। तो यही दोनों को कुछ करके दोस्तों आप लोग को भी यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों इसको और बताने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार यहाँ पे किस प्रकार से लाया गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे करना कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले जरूरी बात दोस्तों यहाँ पे ऊपर वाला में देखिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग को करना क्या है, देखिए ये 18 और ये 15, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है इस 18 को, एक सेकंड, इस 18 को दोस्तों और इस 15 को अगर हम लोग मल्टीपल कर देते, ठीक है, कितना होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 270, ठीक है। 270 होगा दोस्तों। 270 को क्या कर देना है, 2 से गुना कर देना, ठीक है। 270 को 2 से गुना करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 को 0 हो जाएगा, 7 दूना के 14 हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5 यानी कि 540 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ फिर भी नहीं आ जा रहा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है हम लोग को +9 को यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। अगर +9 को ऐड करेंगे दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 549 हो जाएगा जो कि यहाँ पे हम लोग का दे रखा, ठीक है। अब यह चीज़ देखना जरूरी है दोस्तों कि ये वाला लॉजिक इसमें लग रहा है या फिर नहीं लग रहा, ठीक है। अगर लग रहा होगा तो ये वाला लॉजिक काम करेगा, नहीं तो लॉजिक को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मान के इस 17 को और इस 19 को अगर हम लोग मल्टीपल करते हैं, ठीक है, 17 को और 19 को अगर हम लोग मल्टीपल करते हैं दोस्तों तो हम लोग का कितना आ जाएगा यहाँ पे 323 आ जाएगा, ठीक है। और 323 को भी दोस्तों क्या करना, 2 से मल्टीपल कर देना, ठीक है। अगर 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 दूना के 6, 2 दूना के 4, ठीक है, और 3 दूना 6, ठीक है, 646 हो गया, ठीक है। आप 646 में दोस्तों यहाँ पे +9 किया है तो +9 यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे +9 कर दिया दोस्तों तो हम लोग का कितना हो गया, 9 × 15 के 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 15 फर्स्ट डिजिट पे यहाँ पे 15 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट डिजिट पे हम लोग का 0 दे रखा, ठीक है। तो यह वाला लॉजिक क्या हो गया दोस्तों, हम लोग का गलत हो गया। लेकिन सॉरी गलत नहीं हुआ दोस्तों। एक चीज़ हम लोग यहाँ पे और एक चीज़ देखने भूल गए। देखिए इसका और इसका यहाँ पे डिफरेंट दोस्तों कितना है, 9 × 15, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका एक सेकंड, इसका डिफरेंट दोस्तों हम लोग को कितना दिख रहा है, यहाँ पे 9 दिख रहा है, ठीक है। और इसका डिफरेंट दोस्तों कितना दिख रहा है हम लोग का, तो एक सेकंड दोस्तों देखिए दोस्तों इसका डिफरेंट दोस्तों हम लोग का इसका और इसका डिफरेंट दोस्तों 15 3 18 यानी कि 3 डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है। और 3 का स्क्वायर यहाँ पे किया हुआ, ठीक है, 3 का स्क्वायर किया हुआ जो कि यहाँ पे 9 हम लोग का आ गया है, ठीक है। सेम उसी तरह से दोस्तों इसका डिफरेंट करना, ठीक है। इसका डिफरेंट कितना हो जाएगा, 17 2 19 यानी कि 2 होगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 होगा, ठीक है। और 4 का यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, +4 ऐड करना, ठीक है। यहाँ पे 9 ऐड करने से गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस अगर हम लोग 4 ऐड किए दोस्तों तो 6 4 के 0 हासिल 1 4 1 5, ठीक है। 6 के 6 देखिए 650 हम लोग के यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या हो गया दोस्तों, हम लोग का फाइनल हो गया कि यही इस तरह का लॉजिक ही लगा हुआ है, ठीक है। तो यही लॉजिक दोस्तों हम लोग को इसमें भी लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों करना है इस 15 को इस 14 को भी मल्टीपल करके देखना है, ठीक है। इस 15 को दोस्तों इस 14 को मल्टीपल करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों,
210 हो जाएगा। ठीक है, 210 को दोस्तों अगर 2 से गुना कर देंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 420 आ गया। ठीक है, 420 में दोस्तों इसका दोस्तों क्या बोलते हैं, इसका दोस्तों हम लोग डिफरेंट पता करेंगे। तो डिफरेंट इसका 1 हो गया। ठीक है, 14 को 15 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 यहाँ पे जोड़ देंगे तो 421 होगा। ठीक है, और 421 हम लोग का देखिए यहाँ पे दे रखा ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को इस सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है दोस्तों। अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे हम लोग को यहाँ पे दे रखा देखिए, दी गई आकृति में कितने वर्ग है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताना इस पूरे फिगर में दोस्तों कितना वर्ग है, उस चीज़ हम लोग को बताना। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों इस फिगर को और काउंटिंग कीजिए कितना इसमें वर्ग है। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए दोस्तों वर्ग की बात किया जाए तो सबसे पहला वर्ग देखिए हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला वर्ग दोस्तों हम लोग को यहाँ पे दिखाने की, एक यहाँ पे हो गया और दूसरा यहाँ पे हो गया दोस्तों, तो तीसरा यहाँ पे हो गया और चौथा यहाँ पे हो गया और पाँचवा यहाँ पे हो गया, छठा यहाँ पे हो गया, सातवां यहाँ पे हो गया दोस्तों, आठवां यहाँ पे हो गया। ठीक है, 8 हो गया दोस्तों। अब देखिए 8 के बाद दोस्तों देखिए और कहीं पे देखिए 8 के बाद दोस्तों हम लोग का देखिए यहाँ पे दिख रहा है, 1 सेकंड, 8 के बाद देखिए दोस्तों हम लोग का एक यहाँ पे दिख रहा, एक यहाँ पे हो गया 9। ठीक है, और यहाँ पे एक हो गया 10। ठीक है, 10 हो गया और यहाँ पे दोस्तों एक हो गया देखिए 11, जो कि यहाँ पे हो गया 12। ठीक है, 12 के बाद देखिए दोस्तों एक यहाँ पे हम लोग का हो गया 12 के बाद 13, यहाँ पे हो गया 14। ठीक है, अब 14 के सवाल का सही जवाब होगा तो नहीं होगा। ठीक है, 14 के बाद दोस्तों एक और हम लोग को यहाँ पे दिख रहा देखिए वर्ग। ठीक है, घन दिया हुआ रहता तो दोस्तों हम लोग घन को लेते, लेकिन यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा हुआ है, वर्ग। ठीक है, तो वर्ग दोस्तों इसमें कितना है तो 15 है। ठीक है, तो 15 दोस्तों किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 15 जो दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ए में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है दोस्तों। अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दोस्तों दे रखा है हम लोग का, दी गई आकृति में कितने घन है। ठीक है, दोस्तों बताने इस फिगर में दोस्तों कितना हम लोग का घन है। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों फिगर को बताने का प्रयास कीजिए इसमें कितना घन है। ठीक है, सबसे पहले इस सवाल में दोस्तों करना क्या है, देखिए जितना आप लोग को घन सामने दिख रहा है उसको नंबर काउंटिंग कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 2, ठीक है, 1 सॉरी दोस्तों इस तरह नहीं होगा, 1 सेकेंड, 1 1 2, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 दिखा। ठीक है, अब दोस्तों करना क्या है, तो देखिए दोस्तों अब हम लोग को करना है इसको सबसे पहले जोड़िए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कितना हो गया, 1 सेकेंड, 2 और 1 3, ठीक है, 3 3 6 6 4 10, ठीक है, 10 हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों कितना 1 2 3 3 6, ठीक है, 6 हो गया। यहाँ पे दोस्तों कितना हो गया 2 1 3, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों करना क्या, इसको सभी को आपस में जोड़ना। ठीक है, यहाँ पे हो गया दोस्तों देखिए 3 और 1 4 और 6 10 और 10 20, ठीक है, दोस्तों कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखिए ऑप्शन नहीं दे रखा, हालांकि कोई बात नहीं है, तो मान के चलिए ऑप्शन 20 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसमें पूरे कितना हुआ घन है दोस्तों, तो 20 घन है। ठीक है, तो यानी कि 20 सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों बता दें जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारा भी फैमिली यूट्यूब फैमिली बड़ा करने का प्रयास करें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन को लाभ मिले। ठीक है, और शेयर करने का भी प्रयास कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन को लाभ मिले और वो अपना एग्ज़ाम सही तरह से दे पाए। ठीक है दोस्तों, आगे अगला सवाल पे देखिए, अगला सवाल पे हम लोग से यहाँ पे पूछा है कि कथन और निष्कर्ष का सवाल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और कथन निष्कर्ष में दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा, देखिए कुछ सिलेबस फिगर्स है। ठीक है, कुछ सिलेबस दोस्तों यहाँ पे फिगर्स है। ठीक है, सभी सिलेबस ग्राफिक्स है। ठीक है, कोई ग्राफिक्स पिक्चर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों निष्कर्ष में दे रखा कुछ ग्राफिक्स फिगर्स है और कोई सिलेबस पिक्चर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले डायग्राम बनाना। ठीक है, देखिए कुछ सिलेबस दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे मान के चलिए दोस्तों हम लोग सिलेबस को दे दिए। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस को दे दिए। कुछ सिलेबस दोस्तों क्या दे रखा है, फिगर्स। कुछ ही सिलेबस दोस्तों क्या है यहाँ पे हम लोग का, कुछ सिलेबस क्या दोस्तों फिगर है। ठीक है, और सभी सिलेबस देखिए दोस्तों, सभी सिलेबस दोस्तों क्या है ग्राफिक्स है। जितना भी सिलेबस है दोस्तों, जितना भी एक सेकेंड,
देखिए कुछ सिलेबस यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ सिलेबस फिगर्स है, ठीक है। कुछ सिलेबस दोस्तों क्या हम लोग का यहाँ पे फिगर है, ठीक है, फिगर है। अब यहाँ पे दे रखा है दोस्तों सभी सिलेबस ग्राफिक्स है, ठीक है। सभी सिलेबस कहाँ दोस्तों, यहाँ पे सभी सिलेबस दोस्तों क्या है, यहाँ पे सभी सिलेबस क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे ग्राफिक्स हो गया, ठीक है। और कोई भी ग्राफिक्स पिक्चर नहीं है, ठीक। तो पिक्चर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग डायग्राम बनेगा, ठीक है। कोई भी ग्राफिक्स पिक्चर नहीं, ग्राफिक्स दोस्तों यहाँ पे हो गया तो पिक्चर अलग होगा, ठीक है। तो पिक्चर दोस्तों एक अलग जगह पर डायग्राम बना दिया, ठीक है। कोई भी ग्राफिक्स पिक्चर नहीं, ठीक है, ग्राफिक की तरफ ही आएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग से पूछा गया निष्कर्ष में कुछ ग्राफिक्स फिगर्स नहीं है, कुछ ग्राफिक्स फिगर्स है। देखिए कुछ ग्राफिक्स फिगर्स, तो कुछ ग्राफिक्स दोस्तों फिगर है। देखिए फिगर ये अगर सिलेबस में आ गया दोस्तों, ज़ाहिर सी बात है। देखिए यहाँ पे हम लोग का जो थोड़ा सा जगह बचा है फिगर्स में आ रहा है, कुछ ग्राफिक्स फिगर्स में आ रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 2 की बात किया जाए दोस्तों, कुछ सिलेबस देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ सिलेबस पिक्चर नहीं है, कुछ सिलेबस दोस्तों पिक्चर नहीं है। देखिए सिलेबस तो यहाँ है और पिक्चर्स का तो कोई अता पता नहीं, तो किसी से कोई कनेक्टेड है ही नहीं, तो नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 सही होगा दोस्तों, ऑप्शन 2 सही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस सवाल आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है दोस्तों। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करें, ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला को दोस्तों ज्ञात कराने के दोस्तों बताना है यहाँ पे जो हम लोग का सीरीज जो चल रहा है, ठीक है, वो किस हिसाब से चल रहा है दोस्तों, ठीक है। सीरीज को देखा जाए दोस्तों गौर से, तो यहाँ पे देखा जाए तो बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है दोस्तों, तो हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे स्क्वायर करना है, ऐड करना है, गुना करना है, कुछ करना है, ठीक है। कि बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, अगर घटते हुए क्रम में चलता है दोस्तों तो हम लोग को माइनस यहाँ पे भाग करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए आप लोग, देखिए यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे अगर मान के चलिए 2 का क्यू कर देते तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 होगा। और माइनस 1 कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मान के चलिए 3 का क्यू कर देंगे, ठीक है, तो 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। 27 में दोस्तों माइनस 1 कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे दे रखा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों 4 का क्यू करने से पहले 5 का फिर करके देखते हैं कि यहाँ पे अगर 5 का इस प्रक्रिया से सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर 5 का क्यू करते हैं दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 125 तो आ ही जाता है, ठीक है। और माइनस से करेंगे तो 124 हो जाएगा। और 6 का क्यू करेंगे दोस्तों 216 हो जाएगा और माइनस 1 15 हो जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों 4 का क्यू यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं तो 64 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 1 करते हैं दोस्तों तो हम लोग को यहाँ पे 63 आ जाएगा, ठीक है। 63 होगा दोस्तों, तो 63 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। 63 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे दोस्तों हम लोग को यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित श्रृंखला में सादृश्य को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि इसका इससे जो संबंध है वही संबंध इससे यहाँ पे बताना, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, इसका यहाँ पे इसमें किस प्रकार से रिलेशन लगा हुआ, ठीक है, वो चीज़ हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों कौन पर किस प्रकार से रिलेशन लगा हुआ, तो एक्स कितने डिजिट पे होता है दोस्तों, 24, ठीक है। एस का प्लेस वैल्यू 24 होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए दोस्तों एस का प्लेस वैल्यू 24 होता है और इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक है। तो इसका डिफरेंट दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे 4 का दिख रहा है, ठीक है। सेम उसी तरह से दोस्तों जे का प्लेस 4 का नहीं 23 3 24 3 27 दोस्तों यहाँ पे 3 का डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है। और जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो जे का प्लेस वैल्यू होता है 10 होता है, ठीक है। तो इसका एम का होता है 13, ठीक है। तो इसका यहाँ पे डिफरेंस देखा जाए दोस्तों 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 3 का डिफरेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों इसमें भी 3 का डिफरेंट देखने को मिल जाना चाहिए। तो आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, ठीक है। 9 में अगर 3 को जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोग का 12 होगा, ठीक है। तो 12 का प्लेस वैल्यू कॉल्ड दोस्तों एल होता है। एल देखिए दोस्तों सिर्फ ऑप्शन नंबर ए और बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी हम लोग का चला गया, ठीक है। तो एस का प्लेस वैल्यू कितना था दोस्तों, 19 होता, ठीक है। और 19 में अगर 3 को जोड़ेंगे दोस्तों तो 19 20 21 22 होगा, ठीक है। 19 3 22, तो 22 होगा दोस्तों। तो 22 का कोड क्या होता है दोस्तों,
भी होता है, ठीक है। तो 22 का कोड क्या होता है दोस्तों, भी होता है, ठीक है, जो कि दोस्तों भी ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे भी कुछ कथन और निष्कर्ष दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों करना हम लोग को क्या है, देखिए यहाँ पे दे रखा है कुछ बसें चौपाई है, ठीक है। कुछ बसें दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे कुछ बस, एक सेकंड कलर चेंज नहीं करेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। कुछ बसें दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, चौपाई दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों, चौपाई दे रखा है, ठीक है। कुछ बसें दोस्तों क्या दे रखा है, चौपाई दे रखा है। कुछ बसें चौपाई वाहन है, ठीक है। और सभी चौपाई वाहन वैन है, सभी चौपाई वाहन, देखिए जितना भी चौपाई वाहन है दोस्तों यहाँ पे क्या है, वैन है, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या दे रखा है दोस्तों, तो निष्कर्ष में दे रखा है कुछ निष्कर्ष, देखिए कुछ वैन बसें हैं, कुछ वैन दोस्तों बस है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे बस है तो कुछ यहाँ पे देखिए मिलता जुलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 में दे रखा है दोस्तों कुछ बसें वैन है, कुछ बस, देखिए दोस्तों यहाँ वैन भी देखिए दोस्तों क्या है, बस को टच करते हुए थोड़ा सा अंदर है, तो कुछ दोस्तों बसें भी वैन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को इस भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों 8 व्यक्ति, ठीक है। 8 व्यक्ति दोस्तों केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, ठीक है। PQR की पड़ोसी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे डायग्राम के मतलब अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग का यहाँ पर डायग्राम बन के तैयार है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब सवाल में पूछा है दोस्तों, यहाँ से पढ़ने का प्रयास करेंगे, यहाँ से केंद्र की ओर मुँह करके खड़े हैं, ठीक है, मुँह करके वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे, ठीक है। PQ जो है दोस्तों R के पड़ोसी नहीं है, PQ जो है दोस्तों Q और P R का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो R का पड़ोसी नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करना है, QP R का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना, देखिए Q और P, ठीक है। यहाँ पे लिख देते, एक सेकेंड, यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, P लिख देंगे, ठीक है। P जो है दोस्तों R, P और Q और P, Q और P R का पड़ोसी नहीं है, तो Q यहाँ पे, P यहाँ पे दे दिए दोस्तों, और Q यहाँ पे दे देंगे, दूर में देंगे, एक सेकंड, यहाँ पे नहीं देंगे दोस्तों, यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। Q देना था ना, QP जो दोस्तों Q और P R का पड़ोसी नहीं है, R का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो R दोस्तों इधर दे देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात को समझिए, Q जो है दोस्तों, Q जो है P और R का पड़ोसी नहीं है, Q जो है दोस्तों, Q जो है P या R का पड़ोसी नहीं है, Q जो है दोस्तों यहाँ पे Q जो दे दिए हैं, P या R का पड़ोसी नहीं है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे अगर हम R दिए तो एक देखिए, एक यहाँ पे स्पेस हम लोग का खाली जो दिख रहा है वो डिफरेंट में है, इसीलिए दोस्तों Q और P का पड़ोसी R नहीं है, ठीक है। Q जो दोस्तों P या R का पड़ोसी नहीं है, Q जो है दोस्तों R या P का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग से पूछा यहाँ पे देखिए M और T M जो T के बाईं ओर दूसरे बैठे, ठीक है। M जो है दोस्तों T के बाईं ओर दूसरे बैठे, ठीक है, T के दूसरे ओर बैठे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मान के T दे दिए, ठीक है। T जो है दोस्तों, M जो है T के बाईं ओर दूसरे बैठे, ठीक है। तो अगर मान के चलिए अगर T यहाँ पे बैठा हुआ दोस्तों, तो अंदर की ओर देख रहा है, तो बायां दोस्तों इधर होगा, अगर इधर होगा तो इधर कितना और बैठा दोस्तों, दूसरा और बैठा, ठीक है। M तो 1 और 2 यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे हो गया, ठीक है, दूसरा यहाँ पे हो गया, ठीक है। और P के दाएँ तीसरे ओर बैठे, ठीक है, P के दाएँ और तीसरे ओर 1 2, P के दाएँ और तीसरा है, 1 2 तीसरा में है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग से पूछा है R N के दाएं ओर है, ठीक है। R जो है दोस्तों N के दाएं को तीसरा बैठा, ठीक है। R जो है दोस्तों N के दाएं ओर तीसरा बैठा है, N के दाएं ओर। और मान के चलिए R अगर इधर घूम के बैठा हुआ है, तो R देखिए R जो है N के
बाएं और तीसरा, एन के बाएं और तीसरा बैठा, और जो एन के बाएं और तीसरा, तो एन यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एन होगा एन के बाएं और, ठीक है। अगर इधर घूम के बैठा हो तो बाएं इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा हो गया दोस्तों। अब देखिए, अब हम लोग से क्या पूछा यहाँ पे, तीसरा है जो टी के एकदम बाएं को है, टी के एकदम बाएं को, टी, हाँ देखिए दोस्तों, टी के एकदम बाएं को है तो है, ठीक है, वो है, ठीक है। अब एल पी के दाएं का दूसरा है, ठीक है। एल जो दोस्तों, एल जो है एक सेकंड दोस्तों, हम लोग से कुछ मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। एल जो है, देखिए एल जो है पी के दाएं और दूसरा है, एल जो है पी के दाएं और दूसरा है, एल जो है पी के दाएं और दूसरा, पी के दाएं और दूसरा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का कुछ मिस्टेक हुआ, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का एल होगा, ठीक है, एल होगा। तो एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे एम जाएगा, एन भी जाएगा, टी भी जाएगा। अब क्या होगा दोस्तों, देखिए अब हम लोग से यह होगा कि दोस्तों यहाँ पे जो था वो एम के नीचे हो, एल यहाँ पे होगी, एम वहाँ पे होगी, और एन यहाँ पे होगा दोस्तों, टी यहाँ पे होगा, ठीक है। अब हम लोग का डायग्राम बन के कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब हम लोग से सवाल में पूछा दोस्तों, टी के एकदम दाएं और कौन है, टी के एकदम दाएं और दोस्तों क्यू है, ठीक है। टी के एकदम दाएं और दोस्तों क्यू है, ठीक है, सॉरी, टी के एकदम दाएं और कौन है दोस्तों, क्यू है, ठीक है, क्यू है यहाँ पे दोस्तों, सॉरी यहाँ पे एस भर आएगा, ठीक है, क्यू है, ठीक है। टी के एकदम दाएं और दोस्तों कौन है, क्यू है। तो क्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं थोड़ा सा कठिनाई हुआ होगा, तो दोस्तों एक बार और ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा बहुत आसान तरह से, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों थोड़ा सा कठिनाई हुआ होगा इस सवाल में, थोड़ा सा ऐसे सवाल में दोस्तों वृत्ताकार सवाल में दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो चलिए सीटिंग अरेंजमेंट में दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों हम लोग से कि क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या आएगा, तो ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत ही ईजी सवाल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 दूना के 8, ठीक है, और 8 तिया के 24 प्लस 1 25, ठीक है, प्लस 1 होगा, ठीक है। सभी को मल्टीपल करके प्लस 1 होगा, ठीक है। 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, सॉरी 6 दूना के 12, 12 गुना से करेंगे तो 12 होगा, प्लस 1 13, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 5 तिया के 15, 15 दूना 30 प्लस 1 31, ठीक है। तो 31 हो जाएगा जो दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल में दोस्तों दे रखा निम्नलिखित वैसे विषम को ज्ञात कर ठीक करना, ठीक है। तो विषम को दोस्तों किस प्रकार से ज्ञात करना, देखिए एक दोस्तों 1 पे होता है, ठीक है, और डी दोस्तों यहाँ पे 4 पे होता है, ठीक है, और जी दोस्तों यहाँ पे 7 पे होता है, ठीक है। सबका प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, उससे क्या होगा दोस्तों हम लोग को बहुत ही आसान तरह से सवाल का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। सी का प्लेस वैल्यू दोस्तों 3 होता है, एफ का दोस्तों यहाँ पे 6 होता है, और आई का दोस्तों 9 होता है, ठीक है। जी का दोस्तों 10 होता है, एम का 13 होता है, क्यू का 17 होता है, ठीक है। एस का दोस्तों 19 होता है, भी का दोस्तों 22 होता है, वाई का दोस्तों भी का 22 होता है, ठीक है, हाँ, एस का 19 और वाई का दोस्तों यहाँ पे 25 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों डिफरेंट पता कीजिए, पहला बात यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 का डिफरेंट दिख रहा है, यहाँ पे 3 का डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है। 6 3 यहाँ पे भी 3 का डिफरेंट दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 10 और 3 13, 3 का डिफरेंट दिख रहा है, 13 4 17, यहाँ पे 4 का डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 19 3 22, 3 का डिफरेंट दिख रहा है, 22 3 25, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंट दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों क्या है डिफरेंट, यहाँ पे एक में 4 का दे रखा, लेकिन बाकी सभी में दोस्तों 3 का डिफरेंट दे रखा, ठीक है। दोस्तों क्या होगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दोस्तों हम लोग को मैं यहाँ पे दे रखा है कि 6 का विपरीत क्या होगा। 6 का विपरीत दोस्तों क्या होगा, तो 6 कहाँ पे दे रखा है दोस्तों, 6 यहाँ पे दे रखा, ठीक है, और दोस्तों 6 यहाँ पे भी दे रखा, लेकिन इसमें कॉमन हम लोग को यहाँ पे 6 मिल गया, तो 6 का कॉमन तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक चीज़, यहाँ पे देखिए दोस्तों
कॉमन चीज़ यहाँ पे मिल गया 4-2, इसमें भी देखिए दोस्तों 4-2 कॉमन मिलेगा। ठीक है, ऐसे सवाल में दोस्तों अगर 6-6 का अगर हम लोग डिफरेंट लेते हैं तो हम लोग को बनाने में बहुत ही कठिनाई होता है। तो दोस्तों कहीं और हम लोग 6 के लिए जिसमें कि एक में होना चाहिए एक में नहीं होना चाहिए, उसको अगर लेंगे तो बहुत आसान तरीके से हम लोग का सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4-2 का यहाँ पे कॉमन मिल गया, 4-2 यहाँ पे भी कॉमन मिल गया। ठीक है, तो हम लोग का बच गया कौन दोस्तों, 1 और 6 बच गया। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों एक का विपरीत 6 होगा और 6 का विपरीत 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि इसमें भी ऑप्शन नहीं दिए, भूल गए देने के लिए। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब 1 होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे यहाँ पे डिक्शनरी का दे रखा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को बताना है डिक्शनरी में कौन सा सही जवाब हो जाएगा। आप लोग के लिए रखा दोस्तों कमेंट बॉक्स का होमवर्क। ठीक है, कमेंट बॉक्स का दोस्तों क्या आ रहा है, होमवर्क। ठीक है, जो कि आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका होमवर्क बताना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर बनाते हुए आ रहे हैं, ठीक है, उन सभी से अनुरोध है कि इस सवाल को दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। ठीक है, और दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं सभी से अनुरोध है दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और बताने का प्रयास करें और अच्छे से अच्छे ट्रिक को लेकर के हम आप लोग के सामने आए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।